प्रेजेंट सिंपल टेंस। स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए ता है, ती है, ते है का प्रयोग किया जाता है। वह जाता है, ही गोज। राम जाता है, राम गोज। वे जाते हैं, दे गो। हम जाते हैं, वी गो। तुम जाते हो, यू गो। मम्मी जाती है, मम्मी गोज। पापा जाते हैं, पापा गोज। अध्यापक जाते हैं, टीचर गोज। मैं जाता हूँ, आई गो। अब यही सेंटेंसेज अगर नेगेटिव हो जाएं तो वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। हम नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो। वे नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो। क्या वह जाता है, डज ही गो। क्या हम जाते हैं, डू वी गो। यानी जहाँ वाक्य में नहीं शब्द आ गया और जहाँ वाक्य क्या से शुरू हो गया, यानी वाक्य में जब भी सेंटेंस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य हो, यानी वाक्य में नहीं शब्द हो और वाक्य क्या से शुरू हो, या वाक्य में WH फैमिली से रिलेटेड पर्सन पूछा गया हो, ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट सिंपल में ता है, ती है स्पोकन स्ट्रक्चर में डू डज का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य में नोट नहीं है, पर्सनवाचक वाक्य नहीं है, तो डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। और इतना भी ध्यान रखना है, जहाँ डू डज का प्रयोग करें नकारात्मक वाक्य में और पर्सनवाचक वाक्य में, तो फिर क्रिया में SES नहीं जोड़ेंगे। अदरवाइज सब्जेक्ट एक वचन होता है तो क्रिया में एक वचन जो SES जोड़ते हैं, सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो क्रिया में SES नहीं जोड़ते हैं। ये पहले ही वाले शॉर्ट्स में क्लियर किया था कि एक वचन सब्जेक्ट होता है तो क्रिया में SES लेगा, क्योंकि SES लगी हुई क्रिया एक वचन होती है। अब ही गोज में ही सिंगुलर है और गोज भी सिंगुलर है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर क्रिया ही आती है। ये सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का भी एक रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर क्रिया ही लेता है। दूसरा एग्जाम्पल है दे गो। दे बहुवचन है तो गो के साथ SES नहीं जुड़ा, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है दे, तो क्रिया भी इसमें क्या होगी, प्लूरल होगी। अब हमारे जो भी डेली के वर्क होते हैं उनमें हम ता है, ती है का ही प्रयोग वाले वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं सोता हूँ, आई स्लीप। मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं ब्रश करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ। मैं नहाता हूँ, आई टेक बाथ। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। नहाने के लिए, चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए हमेशा टेक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही जुड़ेगा, वो भी टेक में जुड़ेगा। कंटिन्यूस में अगर टेक है तो उसमें ING जुड़ेगा तो भी टेक में जुड़ेगा। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। इस प्रकार से हमारे डेली के जो भी कार्य होते हैं वो सारे ता है, ती है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, और उसमें सिंपल वाक्य में डू डज का प्रयोग नहीं करते। उसमें डू डज है क्रिया का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और प्रश्नवाचक वाक्यों में ही किया जाता है। यानी जिस वाक्य में नोट होता है या जो वाक्य क्या से शुरू होता है तो ही डू डज का प्रयोग करो, अदरवाइज मत करो। और जहाँ डू डज का प्रयोग कर दोगे वहाँ क्रिया में SES नहीं जोड़ना है। ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस ता है, ती है, ते है स्पोकन इंग्लिश का इंग्लिश स्पोकन कोर्स ये कंप्लीट रूल हो गया है।